तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है एसएससी एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर का हमारा 4 क्लास हो चुका है, जिसमें से हम पीछे के क्लास में सारे बेसिक बातों को और सीट का क्वेश्चन हमने बनाना शुरू किया है, जो हम आपको टेलीग्राम और अराताई के चैनल पर हमने प्रोवाइड कराया है। चाहो तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। आज का क्वेश्चन हम लोग जो जहां तक बनाए थे उससे आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और अलग अलग जो टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए, अभी तक हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किए हो तो हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, सेव कर लो, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास चला आए नोटिफिकेशन, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर, क्योंकि 30 नंबर क्वेश्चन तक हमने देखा था सीट का। अब देखते हैं। कहता है रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है। यहां पर दो व्यक्ति है, एक है रीता, एक है आपकी रीचा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रीता एंड रीचा। दो व्यक्ति है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जब ये दो व्यक्ति है तो कहता है कि रीचा से 15% कम है किसका? रीता का। तो देखो भाई, यहां पर 15% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 5% होता है 1/20, तो इसका 3 गुना है, तो यानी 5 यही 15 यानी 3/20। कहने का मतलब है, कहा है कि रीचा से 15% कम है। अरे भाई, अगर रीचा का अगर 20 यूनिट होगा तो उससे 3 हमारा कम किसका होगा? रीता का। 3 यानी 17 होगा। कोई दिक्कत? कोई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका काम खत्म, यहीं तक इसका काम था। 15% को हम लोग 3/20 कहते हैं, बात खत्म हो गया। यदि रीचा हमारा 20 है तो ये कितना है? 17 है। तो आपसे पूछा है कि बताइए रीचा की आय रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? किससे? रीता से। तो जिससे कितना प्रतिशत अधिक है चेक करो। चेक करने से पहले हम लोग देखेंगे कितना यूनिट अधिक है। कहोगे सर यहाँ पर 3 यूनिट अधिक है। किससे इस बार कंपेयर करने बोला? कहोगे इस बार बोला है रीता से कंपेयर करने के लिए। जब रीता से कंपेयर करने बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 17। क्या लिखेंगे? 17। क्या लिखेंगे? 17। अब बताओ 1/17 का वैल्यू क्या होता है? कहोगे सर हमें पता है कि 1/17 होता है ना, ये होता है 5 सही 15/17। देखो तो 17 पचे 85 और 15 कितना होगा? 100, यानी 17 इतना परसेंट होता है। इसका कितना गुना हो जाएगा? कहोगे सर 1/17 है का वैल्यू इतना होता है, तो इसका हमें 3 गुना निकालना है। तो 3 से गुना इधर भी, 3 से गुना इधर भी, तो 5 ही 15। अब यहां से प्लस कर देते, 15 45, 17 दूनी 34, यानी 17 सही समथिंग होगा। 17 सही 11/17, मात्र एक ही गो है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बस सेम क्वेश्चन इसी तरह का है। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा क्या गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कमेंट बॉक्स में करो। कहता है यही कि क्या है? आसाराम की नियमित कार्यशैली के कारण उसे 20% कम वेतन हो गया था। अच्छा, जो भी उसका जो आसाराम है, आसाराम की अनियमित कार्यशैली मतलब वो काम सही से नहीं कर रहा होगा, जो उसका कार्य करने की शैली है वो सही से नहीं था, तो जिसके कारण उसका वेतन कम गया। अरे जो भी है, वेतन कम गया है। कितना कमा है? कहोगे सर 20%, यानी 20% कम गया है। मतलब 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/5 लिखते हैं। तो कहता है मान लेते हैं कि पहले उसका वेतन सैलरी S1 था, तो अब हो जाता है S2। कितना हो जाता है? S2। इसका कहने का मतलब है कि पहले उसका जितना वेतन था उससे 20% कम हो जाता है। यानी कहता है
कि पहले अगर उसका 5 था तो 20% कम यानी उससे 1 कम हो जाता है, यानी उसका वेतन पहले 5 था तो 5 से कितना हो गया 4। पहले सैलरी उसका 5 था तो सैलरी अब उसका कितना हो जाता है 4। तो कहता क्या है, इसको मिटाते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो कहता है कि पहले जितना वापस लाने के लिए वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखो भाई, अब बताओ, अब वेतन उसका कितना है 4। अब इस वेतन से वापस हमको इसी पर आना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 1। तो बताओ, ये घटा था तो बेस था ये, लेकिन जब अब बढ़ेगा वेतन तो बढ़ाएंगे जो हमारा वेतन अभी है, घटल वेतन है, उसी पर ना हम करेंगे, बढ़ाएंगे। हो हाँ जी। तो अब हमारा बेस कौन हो जाएगा 4, बढ़ा कितना 1, तो कितने पर 4 के ऊपर, और 1/4 को ही हम लोग क्या लिखते हैं 25%। और 25% जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, और यही आपका सही आंसर है। आई होप ये बात को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33 भी यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि बेहद आसान एवं सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 33 में यही कहा गया है कि मूल्य में 25% कटौती के बाद पूर्व मूल्य पुनः प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 33 में यह कहा गया है, कहता क्या है कि मूल्य में 25% कटौती करने के बाद, अच्छा, जो भी उसका पहले प्राइस था P1 मान लेते हैं, अब उसके बाद कटौती करता है तो कुछ दूसरा प्राइस चला आता है। कितना प्रतिशत कटौती करता है, कहोगे सर 25%। और इसी 25% को हम लोग क्या कहते हैं 1/4। यदि उसका प्रारंभिक प्राइस जो था, उसकी प्रारंभिक मूल्य जो था उसका अगर 4 था, तो 25% कम जाता है, तो 4 में एक क्या है 25%, तो एक उसमें कम जाता है, तो हो कितना जाता है 3। तो कहता है कि यदि पूर्व मूल्य पर यानी पुनः उसी मूल्य पर लाने के लिए, कहता है कि टू रिस्टोर फॉर्म वैल्यू आफ्टर 20%, क्या है 25% प्राइस कट। तो रिफॉर्म उसको हम लोग करते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। देखो भाई, अगर जो हमारा ये प्राइस है अब 4 से हो गया 3, और वापिस हमें इसी पर लाना है, वापिस हमें इसी पर आना है, जितना पहले उसका प्राइस था, तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, कहोगे सर 1। अब बढ़ाएंगे पहले, अभी जो पहले घट करके जो मूल्य था तो वो तो हो गया। अब अगर हम इसी से बढ़ाएंगे तो बेस हमारा क्या होगा, घटा हुआ मूल्य बटे 3, और 1/3 को ही हम लोग क्या करते हैं 33 सही 1/3%। देखो भाई, जिसको ये चीज याद है वो आप तुरंत करके निकल जाएगा, जिसे नहीं पता होगा वो गुना 100% करेगा, वो सब करने की हम यहाँ पर जरूरत भी नहीं है। तो देखो भाई, ये हमारा 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। आई होप इस बात का आंसर आप में कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34 को बताने से पहले थोड़ा सा हमें क्या बताना पड़ेगा, इस पर एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा। अगर उस कंसेप्ट को बात समझ लेते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 34 को अभी ना बताते हैं, सबसे पहले इस पर हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं। क्या बताते हैं, कंसेप्ट। जैसे, अच्छा एक चीज बताना, कि अगर आपको एक्सपेंडिचर पूछा जाए, ध्यान से सुनना, क्या बोला जाए, एक्सपेंडिचर पूछा जाए, एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर पूछा जाए तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, कहोगे सर एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुने कंजम्पशन। क्या होता है, प्राइस गुने कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन। कहोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, कहोगे सर
अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो प्राइस गुने कंजम्पशन होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको खर्चा निकालना है तो खर्चा बराबर क्या होता है? खर्चा बराबर होता है कीमत, किसी भी चीज का कीमत गुना आपका क्या होगा? खपत या उपभोग बोलते हैं हम लोग, खपत या फिर उपभोग। क्योंकि सर इसका मतलब क्या है, आप हमें बात पहले समझाइए। देखो भाई, इसका मतलब यही है कि यदि आपको खर्चा निकालना है, यदि आपको खर्चा निकालना है तो आप क्या करोगे? कोई वस्तु का प्राइस कितना है, आप उस वस्तु का इस्तेमाल कितना करोगे, अगर हम उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें खर्चा निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चीनी मान लेते हैं, चीनी ले लो या कुछ भी ले लो, या चावल ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि चावल का जो मूल्य है, देखना हम क्या ले रहे हैं, चावल, चावल का मूल्य मान लेते हैं कि 40 रुपये प्रति केजी है, 40 रुपये प्रति केजी है। चावल का मूल्य जो है, कीमत जो है 40 रुपये प्रति केजी है, प्रति केजी है। और 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हम क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, 60 किलो सामान खरीदते हैं। कितना खरीदते हैं? 60 केजी हम लोग चावल को खरीदते हैं। तो आप हमें बताओ खर्चा कितना आएगा? कहोगे सर अगर हमें खरीदना होगा 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, अगर हम चावल खरीद रहे हैं 60 केजी, तो हमारे पास जो प्राइस आएगा, कहोगे सर 1 केजी का दाम 40 रुपया है, तो हम 60 केजी खरीद रहे हैं तो 60 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2400। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर, 2400 रुपया हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ सॉरी, केजी बटे केजी लिख दिया है। देखो, अगर हमारा चावल का कीमत 40 रुपये प्रति केजी है, अगर हम खपत हमारा 60 केजी है, तो हमें खर्चा निकल जाएगा 2400 रुपया। फॉर एग्जाम्पल, कहीं भी कोई भी चीज ले लो, आप बाजार जाते होगे, सामान खरीदते होगे, तो सामान खरीदते होगे तो दुकानदार से पूछते होगे क्या कि कोई सामान लेना है तो सामान का वो मूल्य बताता होगा, तुम उसकी क्वांटिटी बताते होगे कि हमें इतनी सामान लेनी है, तो उसके अनुसार से आपको प्राइस क्या करता होगा? गुना करके दे देता होगा। जैसे कि अगर आप एक पेन खरीदते हो, तो हमें पेन खरीदना है, इस पेन का कीमत 25 रुपया है, तो अब हम बोलेंगे कि आप हमें, जहां हमें पता है कि दुकानदार ने कहा कि इस पेन का कीमत 25 रुपया है और हमें जरूरत है, उपभोग किया, खपत किया, उपभोग किया, हमें जरूरत है 10 पेन की, तो हमारे पास खर्चा कितना करना पड़ेगा? हमें खर्च कितना पड़ना पड़ेगा? क्योंकि सर 25, एक पेन का दाम 25 रुपया है, मतलब अगर हम 10 पेन खरीद रहे हैं तो 25 दहे के 250 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्राइस में अगर कंजम्पशन को गुना कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा एक्सपेंडिचर। यहां तक की दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कि यदि यहां पर, ध्यान से सुनना, यदि आपका खर्चा सेम है, ध्यान से सुनना, कैसे बोलोगे? कहेगा अगर खर्चा सेम है, खर्चा सेम है और कीमत अगर बढ़ जाए, कीमत अगर क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो कीमत अगर बढ़ जाएगा तो अब 40 के स्थान पर पहले 2400 रुपया खर्चा करता था, अब भी 2400 रुपया खर्चा करता है। लेकिन होता क्या है, हम अपने खर्चा को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, यानी इसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं, कोई भी बदलाव इसमें नहीं करना चाहते हैं। तो होगा क्या? होगा यही कि यहां पर से जो हमारा आएगा, हम करते हैं प्राइस को 2 गुना, यहां से कर लेते हैं 80। अगर हम क्या करते हैं, प्राइस हमारा 80 रुपये प्रति केजी हो जाए, तो बताइए खपत में हमें कितना करना पड़ेगा ताकि हमें इस पर कोई भी असर देखने के लिए ना मिले, कोई भी असर देखने के लिए ना मिले। कहोगे सर ये कैसी बात बोल रहे हैं? कहोगे देखो, यहां पर, कहोगे सर यहां पर हमें जो करना पड़ेगा कितना? अच्छा देखो तो 6 चौके 2400। अब यहां से बताओ इसे हमें कितना करना पड़ेगा?
30 केजी खर्चा करना पड़ेगा, यानी हमें खपत को कम करना पड़ेगा। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बात समझ में गए। तो आप यहां से देखना, हमने क्या किया, हमने प्राइस को 40 से हमने 80 कर दिया। अगर हमारा प्राइस बढ़ा है तो देखो कंजम्पशन हमारा घट गया है। पहले हमारा 60 था तो 60 से हमारा 30 हो गया है। देखो हम प्राइस वाले को इधर लिखे हैं, ये हमारा प्राइस है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, खर्चा हमारा कांस्टेंट है, तो होता क्या है, अगर हमारा प्राइस बढ़ गया है तो स्वाभाविक बात है हमारा खपत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और किस रेशियो में घटा है वो देखना। अब यहां से देखना, इसका जो रेशियो है, जो प्राइस का रेशियो है, प्राइस से देखो क्या था, सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं। यहां पर देखना, हम यहां पर लिख रहे हैं प्राइस। तो प्राइस पहले 40 था तो 40 से कितना हो गया, कहोगे सर 40 से हमारा हो गया 80। इसका हम रेशियो ले लेते हैं, आप बचपन क्लास में थोड़ा सा पढ़े ही होंगे। तो रेशियो हमारा क्या है, 1:2। और वही बताओ कंजम्पशन क्या है, कहोगे सर कंजम्पशन पहले उसका 60 था तो 60 से कितना हो गया, 30। 60 से कितना हो गया, 30। आई होप नीचे में आपको दिखाई देता होगा। देखो 60 से 30 हो गया, तो ये देखो क्या हो गया, 2:1 हो गया। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बात सुनो, यहां पर हमने क्या ध्यान दिया है कि यदि आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, फिर से देख लेते हैं, तो प्राइस में है कम, कंजम्पशन को गुना करना पड़ेगा, तो हमें निकल के देखने के लिए सामने आएगा। एक्सपेंडिचर, अगर हमें अपने एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, अगर प्राइस बढ़ गया तो स्वाभाविक बात है कंजम्पशन हमारा कम जाएगा, लेकिन रेशियो क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, ये बात आप नोट करके लिख लेना कि यदि हमारा कांस्टेंट एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में आपका ये बढ़ा है, देखो जिस रेशियो में आपका ये प्राइस बढ़ा है उसके रिवर्स रेशियो में उसका कंजम्पशन होगा। जिस रेशियो में आपका क्या होगा, प्राइस होगा, यानी जो रेशियो उसका प्राइस का होगा उसके रिवर्स रेशियो में, यानी उल्टा आपका क्या होगा, कंजम्पशन होगा। बात ध्यान दिए, देखो तो इसका अनुपात आया 1:2, यानी प्राइस का आया 1:2, तो इसका अनुपात कितना आया, 2:1। रिवर्स नहीं है, उल्टा नहीं है, इसका 1:2 का रेशियो, इसका 2:1 का रेशियो है। कब ऐसा काम होता है, ऐसा काम तब होता है कि जब इसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में आपका प्राइस आपका घटा है या बढ़ा है, उसके रिवर्स रेशियो में आपका क्या होगा, खपत उसका बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, खपत बढ़ेगा या फिर घटेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या फिर घटेगा। क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है, यहां तक बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो बात अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। क्या देते हैं? एग्जांपल। अब ऐसे बोला जाए कि कोई, अब यहां से थोड़ा सा, अब यहां से मिटाते, यहां लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं, अगर किसी वस्तु के प्राइस में, कहते हैं प्राइस में 20% बढ़ जाती है। देखो आई होप कि इधर आपको दिखाई देता होगा, कहोगे हाँ जी सर दिखाई तो दे रहा है। अगर हमारा प्राइस बढ़ गया है 20%, तो बताइए कंजम्पशन में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे हमारा पहले जो खर्चा होता था वो खर्चा हमें वही बना हुआ रहे, ना उससे हम ज्यादा खर्चा करें ना हम उससे कम खर्चा करें, ताकि अब 20% हमारा प्राइस बढ़ा है तो कंजम्पशन, हम अपने खपत को, हम अपने उपभोग को कितना कम करें जिससे हमारा खर्चा वही बना रहे, उससे ज्यादा या ना कम हो। जैसे कि यहाँ पर 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चावल था, यहाँ पर चावल का मूल्य था तो 60 किलो इस्तेमाल करता था। अगर हमारा प्राइस बढ़ गया है, अभी भी वह 2400 रुपया खर्चा करना चाहता है तो वह उसे 30 केजी ही उपभोग कर पाता है। उसी प्रकार से अब यहां से बताओ,
अभी हम आपको क्या बोले कि अगर हमारा प्राइस एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, ये बात लिख लेना। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा उसके रिवर्स रेशियो में इसका कंजम्पशन बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो देखो पहले प्राइस अगर जो भी रहा है, प्राइस बढ़ा है, बढ़ गया है 20%, तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5। यदि उसका प्राइस 5 है तो 5 से हो जाएगा 6, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से सुनना, ये 5 से 6 हुआ है, 5 से 6 हुआ है और हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो इसके रिवर्स रेशियो में ये आपका चेंज होगा ताकि हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट बना रहे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां से बताओ, पहले उसका कंजम्पशन 6 था तो 6 से कितना हो गया 5, यानी पहले खपत करता था 6, 6 से कितना हो गया 5, कितना घटा 1, और 1/6 को हम लिखते हैं 16 सही 2/3%। यानी अपने खपत को यह कितना कम करेगा, क्योंकि अपने खपत को 16 सही 2/3% कम करेगा। क्या करेगा, कम करेगा। तो आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा एवं साधारण सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में बहुत मजा आने वाला है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। चलो भाई, अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। अब पढ़ो, यहां से पहले बोलता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। इतना आसान सा क्वेश्चन है कि इससे और आसान सा हमारा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। देखो भाई, क्वेश्चन में कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। इतना आसान सा क्वेश्चन कहता है चीनी का मूल्य 10% कम हुआ, तो बताइए खर्चे को समान बनाए रखने के लिए उसके प्रतिशत खपत कितनी बढ़ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अब यहां से बोलता है कि चीनी के प्राइस में 10% की कमी आई है, तो बताइए अपने खर्चे को समान रखने के लिए। अच्छा, एक्सपेंडिचर अगर हमारा कांस्टेंट है, देखो बोल दिया है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, तो यहां पर जो प्राइस का जो रेशियो होगा उसके रिवर्स रेशियो में उसका कौन सा होगा, कंजम्पशन। तो देखो अगर इसको 10% की क्या ये है प्राइस में कमी, जब इसके 10% प्राइस में कमी आई है तो 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10। यदि उसका पहले प्राइस अगर 10 था तो 10 से 1 कम गया 9, तो कंजम्पशन क्या होता है, कहोगे सर कंजम्पशन ये होता है कि हमें यहां पर देखो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस गुने कंजम्पशन। यदि हमारा कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या होगा, जो प्राइस का रेशियो होगा उसके रिवर्स रेशियो में किसका होगा, कंजम्पशन का। तो प्राइस का रेशियो कितना है 10 से 9, कितना हुआ 10 से 9, तो इसका कितना होगा 9 से 10। यानी पहले कंजम्पशन हुआ 9 यूनिट करता था, तो अब कंजम्पशन कितना करेगा, 10 यूनिट करेगा। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। सीधा सा मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलेगा, तो जो प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, अगर प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर ये घटेगा कंजम्पशन घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा। इतना सिंपल सा मतलब, रिवर्स मतलब उल्टा। अगर पहला प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन घट जाएगा, अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो प्राइस हमारा घट जाएगा। तो देखो यहां पर कंजम्पशन क्या हुआ, कंजम्पशन बढ़ गया, कितना बढ़ा, कहोगे सर 1 यूनिट। अरे कितना बढ़ा, 1 यूनिट, 1/, कितना हो गया। अब बताओ पहले उसका कंजम्पशन 9 था, तो 9 में से 1 बढ़ गया, तो कौन सा बेस हमारा होगा 9,
तो 1/9 को ही कहते हैं 11 सही 1/9%। तो यहां पर प्लस में है तो हमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, और 11 सही 1/9% को ही हम लोग कहते हैं 100/9, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब कॉन्सेप्ट कुछ समझे तो आपको क्वेश्चन गया है वो पहले ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 35 में यही कहा गया है कि चावल का मूल्य पहले 20% बढ़ा, खर्चे को समान बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत की कीमत में कमी करनी पड़ेगी, आप हमें बताइए। खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, कीमत में नहीं, सॉरी। तो यहां पर से सबसे पहले बताओ क्या है, एक्सपेंडिचर हमारा सेम है। ध्यान से सुनो, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस गुणे कंजम्पशन, प्राइस गुणे कंजम्पशन। तो हमारा ये कांस्टेंट कौन है, कहोगे हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, यानी खर्चा हमें बदलेगा नहीं। जैसे ही हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर नहीं बदलेगा तो इसका जो प्राइस होगा, प्राइस के रिवर्स रेशियो में कौन होगा, कंजम्पशन होगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो चावल का मूल्य 20% बढ़ा, 20% इंक्रीज हुआ है, यानी 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/5 लिखते हैं। अगर किसी चावल का कीमत अगर पहले 5 था तो 5 से 1 ज्यादा हो गया तो हुआ कितना, 6। लेकिन यहां पर एक्सपेंडिचर क्या बोला है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो अगर ये हमारा कांस्टेंट है तो तुम ही बताओ, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ा है उसके रिवर्स रेशियो में क्या होगा, कंजम्पशन होगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर ये 5 से 6 हुआ है तो ये 6 से 5 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने आपको एग्जांपल में करके बताया था, ठीक है, जब कांस्टेंट रहता है तब। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे यही ना पूछा गया है कि आप हमें बताइए कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, यानी कंजम्पशन में डिक्रीज कितना प्रतिशत का होगा। देखो भाई, अब यहां से देखो परसेंटेज में डिक्रीज कितना है। सबसे पहले देखो, अगर उसका कंजम्पशन पहले 6 था, 6 से कितना हो गया 5, 6 से कितना हुआ 5, कितना कमा, 1 कमा, 1/6, और 1/6 को ही कहते हैं 16 सही 2/3%। अगर हम 16 सही 2/3% देखते हैं, एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका जो ऑप्शन कितना होगा, ए, क्योंकि 16 दशमलव इसको कहोगे छोटिया 18, छोटिया 18 जो लगभग लगभग इसी के नजदीक में जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए। आई होप ये बात को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है, सबसे पहले ये देखो, उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताओ क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो अच्छा सा क्वेश्चन क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता क्या है कि पेट्रोल का मूल्य 15% बढ़ा, ठीक है, इंक्रीज हुआ है पेट्रोल का मूल्य कितना, 15%। अब कहता है कि कितना प्रतिशत का डिक्रीज करना होगा कंजम्पशन में, जिससे आपका एक्सपेंडिचर क्या बना रहे, सेम बना रहे, आपका ये कहा गया है। तो हमें पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, कहोगे सर प्राइस गुने कंजम्पशन। अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट, ये आपका बदले नहीं जैसा है, जितना पहले खर्चा करता था अभी भी उतना ही खर्चा करता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। जब इसमें कोई बदलाव नहीं है तो आप हमें बताइए कि वो अपने कंजम्पशन में कितना प्रतिशत का डिक्रीज करेगा, जिससे उसका कंजम्पशन बना क्या है, एक्सपेंडिचर सेम बना रहे। तो देखो भाई, तो प्राइस में पहले इंक्रीमेंट हुआ है कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कहोगे सर इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है 15%, तो 15% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 3/20 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है 1/20 5% होता है, और उसका 3 गुना 15 है तो 3/20 हो जाएगा। यदि उसका प्राइस अगर 20 है तो 20 से 3 बढ़ जाएगा, यानी कितना होगा, 23। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो
प्राइस का जो रेशियो होगा उसका रिवर्स रेशियो में क्या होगा, कंजंक्शन होगा। कब? जब आपका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तब। ये 23 से कितना हो गया, 20। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अगर उसका कंजम्पशन पहले 23 यूनिट था तो 23 से अब कितना हो गया, 20। बताओ बढ़ा या घटा? कहोगे सर यहां पर घट गया है। कितना घटा? 3। कितना घटा? 3। 3 बटे कितना होगा, 23। 3/23। और 3/23 यानी 1/23 का जो वैल्यू होता है, 1/23 का जो वैल्यू होता है 4 सही 8/23। 4 सही 8/23 होता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 4 सही 8/23। 1/23 का इसका कितना गुना है? कहोगे सर इसका ये 3 गुना है, तो यहाँ पर इसका 3 गुना होगा। बताओ 4 तिहाई 12, 8 तिहाई 24, ये 23 आ गया, तो भागा देंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो कहोगे हाँ जी, यानी 13 सही 1/23। तो 13 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो देखो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है, अब यहां से देखते हैं। अब थोड़ा सा टाइप हो जाता है यहां से चेंज। अब ये आएगा क्वेश्चन नंबर 37 से हमारा आएगा एरिया से संबंधित वाला क्वेश्चन। एरिया से संबंधित क्वेश्चन क्या कैसे बनाएंगे, लगेगा कि आपका ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट परसेंटेज के क्वेश्चनों को बना सकते हो। कैसे बनाओगे इन चीजों को, थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसका नाम है, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले वो जानो, उसके बाद हम लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगले क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको दो चीज आपको बताना है। क्या बताना है? तो सबसे पहले समझो हमें बताना क्या है, वो देखो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम 1 मिनट, अब हम लोग समझेंगे अब एक कंसेप्ट जिस कंसेप्ट का नाम है सक्सीव परसेंटेज। ठीक है, सक्सीव, SUCCESSIVE, सक्सीव परसेंटेज। तो इसका परसेंटेज CENTAGE। चलो, सक्सीव परसेंटेज हम लोग कहते किसको हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। सक्सीव परसेंटेज हिंदी में इसे कहते हैं क्रमागत प्रतिशत। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रमागत प्रतिशत। तो सक्सीव परसेंटेज कहने का मतलब क्या है, क्रमागत रूप से। क्या चीज रूप से? क्रमागत रूप से। तो इसको हम लोग 2 पॉइंट से समझेंगे कि एक होता है कि सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज, और एक होगा सक्सीव परसेंटेज डिक्रीज। एक होगा इंक्रीज, एक होगा डिक्रीज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंक्रीज के बारे में। इंक्रीज के बारे में कि सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज किसको कहते हैं, ये आप हमें बताओ। जैसे कि मानते हैं कि कोई नंबर अब हमारे पास 100 है। क्या है भाई, 100 है। हम लोग सक्सीव के बारे में बताएंगे आपको। हम यहां पर 3 तरीके से सक्सीव के बारे में बताएंगे। एक आपको रेशियो मेथड बताएंगे, एक आपको फॉर्मूला बताएंगे, और एक आपको 100 मान के बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंक्रीज वाला देख रहे हैं, 100 मान करके। हम लोग वास्तविक में सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फॉर्मूला से इसको कैसे करते हैं, और ये भी बताएंगे कब आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, कब आपको ये 100 मान के करना है, और कब आपको रेशियो मान के करना है। उन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से बताएंगे। चलो भाई, अब यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं इंक्रीज, यानी इंक्रीज मतलब क्या, वृद्धि। इंक्रीज मतलब क्या, वृद्धि। तो सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज अगर हम पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई संख्या 100 है, तो अब यहां से क्या बोलते हैं कि 10% के दर से, यानी 10% के दर से लगातार वो संख्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो हम मान लेते हैं कि उसका जो दर है कि 10% के दर से वो संख्या बार बार बढ़ रहा है। तो अब ऐसे समझो, अगर किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना क्या बोले,
कि 10% के दर से बढ़ाते हैं, तो 100 की संख्या 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 100 का 10% 10 होता है, मतलब 10 बढ़ाने पर वो संख्या कितनी हो जाती है? 110। देखो अब क्या होगा कि ये संख्या 10% के दर से बढ़ रही है, तो ये हमारा बढ़ रही है, 10% इंक्रीज हो रहा है प्रत्येक बार, तो हमें क्या हो जाएगा? 10% बढ़ा, मान लेते हैं 1 सालों में 10% ये संख्या बढ़ गया है, या जो भी है आपका ये बढ़ गया है, 10% बढ़ा। अब जो बढ़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, अब ये भी जब अगला बार बढ़ेगा ना, तो इसको भी 10% बढ़ा दो। जब इसको 10% आप बढ़ाओगे तो आप ये चीज देखोगे, अब आप यहां कभी भी 100 को 10% नहीं बढ़ाना, अब जो संख्या प्राप्त हुआ है इस संख्या को आपको 10% बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। तो अब यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई संख्या अगर है उसको हमने 10% बढ़ाया, तो यहां पर बढ़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है, जो संख्या प्राप्त हुई है उसको भी हमें 10% बढ़ाना है। तो जैसे ही अब 10% बढ़ाओगे तो अब 100 का 10% नहीं, बल्कि 110 का कितना? 10%। अगर हम प्रतिशत से निकालते तो 11 हमारा बढ़ जाएगा, और आ कितना जाएगा? कहोगे सर ये हमारा 121 हो जाएगा। देखो पहले 10% बढ़ा, जो संख्या प्राप्त हुआ है इसमें भी 10% का बदलाव बढ़ा है, जिससे हमारा ये संख्या 121 हो गया है। 100 का 10% 10 हुआ था, 110 का 10% 21 हुआ है। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है इसको भी क्या करो? 10% बढ़ा दो। देखो हम क्या करें, सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज वो होता है कि जो संख्या 10% बढ़ करके आया है, यहां 10% हमने लिया है तो यहां पर हम 10% ही ले रहे हैं, तो 10% जो प्राप्त हुआ है, तो 10% प्राप्त होने के बाद 10% यानी 110% होने के बाद, अब यहां से 110% होने के बाद इस संख्या को फिर से आप क्या करो? यहां पर बढ़ा दो 10%। अब जो प्राप्त होगा इसको भी यहां से 10% बढ़ा दो, यहां से बढ़ा दोगे, अगर 121 को 10% यानी 10% 12.1, और इसमें 12.1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 133.1 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोगे नहीं? तो इसी को कहते हैं हम लोग सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज, यानी यही आपका क्रमागत प्रतिशत क्या है? वृद्धि है। कोई दिक्कत कोगे नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। तो क्रमागत प्रतिशत वृद्धि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें हम लोग कहेंगे क्या कोई ऐसी चीज है। देखो क्रमागत प्रतिशत वृद्धि उसी को कहते हैं, सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज उसी को कहते हैं जब 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 कोई संख्या लगातार जब है क्या है 10% के दर से बढ़ा, अब जो संख्या प्राप्त हुआ उसको भी 10% बढ़ रहा है, फिर जो संख्या प्राप्त हुआ उसको भी 10% बढ़ाए हैं, तो ये हमारा कहलाएगा सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज। कोई दिक्कत कोगे नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम लगातार दिए हैं 10%, 10%, 10%, तब ना अगर आपसे यही कहा जाए कि पहली बार, अब यहां से अब आपसे थोड़ा सा सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज के बारे में कहेगा कि पहली बार जो है ना 10% का इंक्रीमेंट होता है, और दूसरी बार जो है ना 20% का इंक्रीज होता है, और तीसरी बार जो है ना ये आपका 10% का इंक्रीज होता है। तो अब आप इसको कैसे बनाओगे? देखो यहां पर हमने दर बढ़ाया था क्या? 10%, 10%, 10%। अब कहता क्या है, एक संख्या को क्या करो? सबसे पहले 10% बढ़ाओ, अब बढ़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसे 20% बढ़ाओ, बढ़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा फिर से उसे 10% बढ़ाओ, तो बताओ वो संख्या कितनी होगी? वो संख्या कितनी हो जाएगी ये बताओ। देखो अब यहां से सबसे पहले इस टर्म को समझने से पहले अब यहां से चलो बताते हैं। कोई संख्या अगर हम 100 मान लेते हैं, हम यहां पर माने हैं 100, आप इसकी जगह पर कुछ भी मान सकते हो। पहले अगर हम 10% बढ़ाएंगे
तो 10% इसका होता कितना है? कहोगे सर इसका 100 का 10% 10 होता है। 10 जब जोड़ेंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 110। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब इस 100 के अंदर हमने 10% बढ़ाया तो वो संख्या 110 हो गया। अब इसे भी हमें कितना प्रतिशत? पहली बार बोला 10%, उसके बाद क्या बोला? 20%। देखो भाई 20% इसको बढ़ाने के लिए बोला गया तो वो संख्या कितनी प्राप्त होगी? जो भी है ये 20% बढ़ाओ। तो अब ये गधों की तरह नहीं करना कि अब यहां से 100 का 20%, नहीं, जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको आपको 20% बढ़ाना है। यही तो हमारा कहलाता है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। अब इसका हम लोग 20% निकालते हैं। तो 110 का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म। कहोगे हाँ जी। 11 दूना 22, इसमें आप क्या करो 22 जोड़ दो। जब इसमें 22 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? तो कहोगे सर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 132 आ गया। कितना आ गया? 132। ध्यान से सुनना, अभी हम आपको सिर्फ कौन सा टर्म्स बता रहे हैं? आपको 100 मान करके बता रहे हैं। पहली बार हमने 10% का इंक्रीज हुआ, ये प्राप्त हुआ, फिर जो प्राप्त हुआ उसको हमने 20% बढ़ाया, तब आ गया इतना, हमारा इतना आ गया। लेकिन हमारा अभी तक खत्म हुआ नहीं। अब हमें बढ़ाना है, फिर से जो संख्या प्राप्त हुआ है उसका हमें कितना बढ़ाना है? कहोगे सर हमें इसका बढ़ाना है 10%। तो गधों की तरह अब इसको 10% ना बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे किसको? जो संख्या प्राप्त हुआ है इसे ही हमें बढ़ाना है। कितना? 10%। कितना बढ़ाना है? 10%। जब तुम 10% बढ़ाओगे तो 132 का 10%, क्या बोले थे? पीछे से एक दशमलव लगा दो 10% चला आएगा, पीछे से 2 अंक के बाद लगा दो तो 0.1% चला आएगा, फिर 3 अंक के बाद लगा दो तो 0.1% चला आएगा। तो देखो भाई हमारा आ गया कितना? 132। तो 132 का अगर हम 10% निकालते हैं तो हमारा आता है 13.2। अगर हम 132 में 13.2 जोड़ देते हैं तो 2 आ गया, 5 4 1 यानी 145। 145 और दशमलव कितना आ जाएगा? 2, यानी ये संख्या बढ़ के कितना हो गया? हो गया सर 45, 145.2 आ गया। तो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज समझ में आया है? कहोगे हाँ जी। समझना यही है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज उसको कहते हैं कि जो संख्या हमने बढ़ाया है, बढ़ाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसे अगले एक परसेंटेज से इंक्रीज करना है, फिर से हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो बताओ, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज बोलते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर इसमें कहा जाए, ध्यान से सुनना, अगर यहां से सोचो, यहां पर से देखो कितना प्रतिशत का इंक्रीज हुआ है। डायरेक्ट अगर पूछेगा कि बताइए अगर आप इसे 3 बार 10%, 10%, 10% बढ़ाया है तो टोटल बताओ वो संख्या कितनी बार बढ़ा है, कितना प्रतिशत बढ़ गया है? कहोगे सर कोई राशि अगर 100 था तो 100 से वो राशि कितनी हो गई है? 131.1। तो ये बढ़ा कितना? कहोगे सर ये बढ़ा है 33.1। और बटे क्या? अगर परसेंटेज में बदलना है तो गुना में 100%। ये परसेंटेज से परसेंटेज 100 से 100 हमारा कट जाएगा तो बच जाएगा 33.1%। बात समझ में आई? कहोगे हाँ जी। तो यहां से आपको ये बात क्या समझ में आया? अगर सिर्फ हम 10%, 10%, 10% करते, 10, 10, 20, 10, 30%, तो हमें 100 की राशि हमें 130 प्राप्त होती। लेकिन हमें सबने सक्सेसिव परसेंट इंक्रीज लगाया है, इसको हमने 10% ब्याज की 10% के दर से हमने आगे बढ़ाते गया है। 10% बढ़ा, जो संख्या प्राप्त हुआ है उसे भी हमने 10% बढ़ाया, जो संख्या प्राप्त हुआ है उसे भी हमने 10% बढ़ाया है। तो जिसने हमें किससे हमें क्या देखने के लिए मिला कि 33.1% हो गया। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर हम यहां से ऐसे चेक करें, ऐसे चेक करें
कि 10%, 20%, 30%, 30%, 10, 40%, ऐसे अगर करते, टोटल जोड़ देते 10%, 20%, 10%, तो टोटल हो जाता हमारे पास 40%। तो कोई संख्या 100 से कितनी हो जाती? 140। लेकिन हमने नहीं ऐसा किया है, हमने यहां लगाया है सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज, सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज, सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज। तो सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज जैसे ही लगाया तो हमारा ये काम अब करना हो गया कि पहले हमने 10% लगाया, जो संख्या प्राप्त हुआ उसके बाद हम उस पर 20% लगाए, फिर जो संख्या प्राप्त हुआ उस पर हमने 10% लगाया। तो देखने के लिए क्या मिला कि कोई राशि 100 थी, तो 100 से राशि हो गई 145। 100 से कितनी हो गई? 145.2। इंक्रीज कितना हुआ? कहोगे सर 45.2, और 45.2 बटे क्या होगा? 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो 45.2% हो गया। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब यहां से एक बात हो गया, समझ में ये बात आ गई ने कि सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज क्या है। हो गया? हाँ जी सर, सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज, हमें ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। अब देखो भाई, अब तो हमारा ये पूछने वाला एग्जाम के अंदर तो ये हमेशा 10%, 20%, 30%, तो ऐसे सिंपल डाटा तो देगा नहीं। कहोगे नहीं, देखो जब आपके पास ऐसा डाटा है, देखो ध्यान से सुनना, जो हम आपको बता रहे हैं वो ध्यान से सुनना। यहां पर से इसको मिटाते हैं। अब आपसे कहा जाए ऐसे, सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज जो है, अब आपको इस तरह से डेटा ना दे करके आपको कुछ डाटा ऐसे देगा। क्या देगा कि देखो, अब यहां से ध्यान से सुनना, अब ऐसे सुनना। अब कहेगा क्या कि एक संख्या है, ध्यान से सुनना, अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। कोई संख्या 100 है, 100 को सबसे पहले 33 सही 1/3% के दर से बढ़ाया गया। ठीक है, पहली बार उसको 33 सही 1/3% बढ़ा। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसको क्या करो, 16 सही 2/3% क्या करो, फिर बढ़ा दो। हम यहां पर प्लस का इसीलिए सिंबल लगा रहे हैं ताकि ये बात आपको ये अच्छे तरीके से पता हो कि सबसे पहले उसे 33 सही 1/3% बढ़ाओ, उसके बाद फिर उसे 16 सही 2/3% बढ़ाओ। तो सक्सीव परसेंटेज इंक्रीज क्या कहता है कि जो संख्या प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी, अब यहां पर से उसे अगले बार उसको फिर से अगले जो प्रतिशत से बढ़ाना है उसको बढ़ा दो। देखो हमने माना कि कोई संख्या 100 है, ठीक है, हम 100 नहीं मानते हैं, चलो इसको हटाओ, क्योंकि हम ऐसा डाटा लेंगे समझाने में थोड़ा सा आसान हो। देखो अब मान लेते हैं, अच्छा बताओ इस 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/3 कहते हैं, कहोगे हाँ जी। 16 सही 2/3% को क्या कहते हैं? 1/6। देखो इसको बढ़ाना है तो प्लस लगा देते हैं। देखो अब हम यहां पर से ऐसा नंबर्स लेंगे जो हमारा 1/6 होगा ना, हो गया हाँ। ऐसा नंबर्स लेते हैं जिससे हमारा दोनों ये कट जाए। देखो अब क्या मानते हैं कि एक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि 180 है। कितना है? 180। अब इस 180 संख्या को सबसे पहले क्या करते हैं? बढ़ाना है 33 सही 1/3%। अगर इसको बढ़ाओगे, इस संख्या को कितना बढ़ाओगे? कहोगे सर 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% बढ़ाओगे तो बढ़ाओगे कितना? कहोगे सर कोई संख्या 180 है, जब ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो कितना होगा? कहोगे सर इस संख्या का, अगर हम इस संख्या का कितना निकालना पड़ेगा, तो कहोगे सर 33 सही 1/3% को हम लोग कहते हैं 1/3। यदि कोई संख्या पहले 3 है तो उससे एक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? एक बढ़ जाएगा। या तो तुम ऐसे निकालो 1/3, कहोगे हाँ, तो 33 सही 1/3% निकल जाएगा।
कहोगे हाँ जी। जब इसको निकालोगे तो कितना आएगा 60, छोटिया 18 60। अब इस 60 को क्या करोगे, जोड़ दोगे किसमें, जो संख्या पहले सा था उसमें। अगर इसमें जोड़ोगे तो 240 हमको देखने के लिए मिलेगा। नहीं मिलेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है मिलेगा। बताओ, अब यहां से बताओ, ये हमारा हो गया 240। कब, जब हमने बढ़ाया इसमें कितना, 33 सही 1/3%। तब लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा आपको करना नहीं है, लेकिन हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं पहले, तो हमें जरूर है बात को इसको समझाना है। तो ये संख्या हमें 240 हो गया। अब इस 240 को हम लोग क्या करते हैं, फिर बोलता है 16 सही, 16 सही देखो यहां से ये, हाँ इसको बढ़ाना है, 16 सही 2/3%। तो देखो भाई 16 सही 2/3%, किसको अब बढ़ाओगे, इसको नहीं, जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको 16 सही 2/3% बढ़ाओ। यानी अब 240 को 16 सही 2/3% को 1/6 लिखते हैं, कहोगे हाँ जी। जब 1/6 लिखोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40। नहीं आएगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है 40 आएगा। जब ये 40 आएगा तो 40 आएगा, 6 चौके 24, 40 आएगा, 240 में इसमें अगर 40 जोड़ देंगे तो हमारा 280 चला आएगा। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं जी सर कोई दिक्कत नहीं है, बात हमें अच्छे प्रकार से समझ में आ चुकी है। देखो तो 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 200, और 40 240, अब इसमें 40 जोड़ देंगे 280। देखो पहले कोई संख्या 180 हमने माना, तो इस संख्या को हमने 33 सही 1/3% बढ़ाया तो वो संख्या इतना प्राप्त हुआ। अब इसको हमने 16 सही 2/3% बढ़ाया तो ये संख्या इतना हो गया। अब देखो बार बार आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको डायरेक्ट पूछते हैं, आप हमसे डायरेक्ट अब आपसे पूछते हैं कि बताइए ओवरऑल कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। देखो कोई संख्या 180 था, 180 से कितना हो गया 280, कितना बढ़ा, कहोगे सर 100 बढ़ा है। कितने पर बढ़ा है, तो कहोगे सर 180 के ऊपर। कितने के ऊपर, 180 के ऊपर। 180 के ऊपर 100 बढ़ गया है, अब बटे कर देते हैं 180, और गुना हमारा क्या हो जाएगा 100%। अरे होगा, कहोगे हाँ जी। और नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे लिख लेना, डायरेक्ट हम इसको बताएंगे, 0 से 0 खत्म। बताओ 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5 बटे कितना आ गया, 5/9 आ गया। और इस 5/9 को हम लोग क्या कहते हैं, 1/9 होता है 11 सही 1/9%। इसका करेंगे तो 11 5 55 और 5/9%। यानी इतना प्रतिशत की क्या हुई है, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है 55 सही 5/9% का। जब ही उसको हम पहले 33 सही 1/3% बढ़ाते हैं और इसको 16 सही 2/3% बढ़ाते हैं, तब अगर आपको डाटा देता है कुछ इस प्रकार से तो आप कुछ बेसिक तरीका से ऐसे बनाओगे, लेकिन हम एग्जाम में कह रहे हैं कि ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, आप देखो कैसे बनाना है, डायरेक्ट आप रेशियो मेथड से बनाओगे। कैसे बनाओगे, रेशियो मेथड से। देखो कैसे, इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे उन चीजों को देखो। सबसे पहले बोला 33 सही 1/3% को बढ़ाओ, 1/3, यानी कोई राशि अगर 3 है तो उसमें 1 बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा 4 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। मतलब कोई संख्या, अब देखो यही वही बात किए है ना, 180 का ध्यान से सुनना, हमने यही किया है। अगर कोई संख्या उसको 33 सही 1/3% बढ़ाओगे, यानी 3 की राशि को 1 बढ़ा दो तो यानी 4/3 हो जाएगा, तो हम इसको 4/3 करेंगे तो देखो तो 60, 6 चौके 24, 240 प्राप्त हुआ। यही प्राप्त होता है ना डायरेक्ट, कहोगे हाँ जी। तो देखो अब यहां से डायरेक्ट सुनो, अगर किसी संख्या में अगर हम 33 सही 1/3% बढ़ाते हैं, मतलब एक अगर कोई संख्या उसको फ्रैक्शन में 1/3 लिखते हैं, तो इसका कहने का मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 3 है तो उसमें 1 बढ़ जाएगा तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 4, यानी 4/3, वो संख्या अपने आप का 4/3 हो जाएगा।
अपने संख्या का जैसे 180 का 4/3 हमने किया था, तो 200 कितना आया था 40। देखो ये संख्या 4/3 के बराबर है उस संख्या अपने आप का, कहोगे हाँ जी। अब जो भी रहे, कोई नंबर है कोई नंबर है, रहने दो, हमको इससे मतलब नहीं है। लेकिन एग्जाम में हम कैसे सॉल्व करेंगे? रेशियो मेथड से हम बता रहे हैं, इसको क्या बताते हैं? रेशियो मेथड। देखो कोई संख्या क्या था, 3 था, तो 3 से 4 हो गया, तो हम उसको 4/3 लिखे हैं। अब उसको बढ़ाना है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को हम लोग लिखते हैं 1/6। यानी ये जो संख्या है अब इसी को बढ़ाना है, तो इसका अगर कोई संख्या 6 है तो अब वो संख्या 6 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 7 बटे कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस संख्या का अब ध्यान से रखना, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ऊपर बताओ 2 तिया ही 6, तो बताओ कितना हो गया, 7 दूनी 14, 3 तिया ही 9। तो यहां से ये पता चला कि अगर कोई संख्या 9 है तो वह बढ़ करके कितना हो जाएगा, ऊपर वाला बढ़ करके लिखे हैं तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, बढ़ करके 14। कोई संख्या 9 है, 9 से कितना हो जाएगा 14। कोई संख्या 9 है, 9 से कितना हो जाएगा 14। कितना बढ़ा, 9 से 14 बढ़ा है 5। कितना बढ़ा, हमें इंक्रीमेंट पूछा है, देखो तो कितना बढ़ा 5/9। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। और इस 5/9 को ही तो कहते हैं 1/9 होता है 11 सही 1/9%, और इसका 5 गुना है तो 55 सही 5/9% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट। हमने रेशियो मेथड से भी आपको बता दिया, कहोगे हाँ जी सर आपने रेशियो मेथड से भी बढ़ा दिया। तो हमें एग्जैक्ट कितना नंबर है हमें पता करना ही नहीं है, जो है जिसको रहने दो। बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है, रेशियो मेथड में पहले क्या बोला, इसको इतना बढ़ाओ, यानी बढ़ेगा कोई राशि 3 से 4 हो जाएगा, फिर जो संख्या प्राप्त हुआ यही संख्या प्राप्त होगा, जो प्राप्त हुआ है उसको फिर से कितना बढ़ाओ, 16 सही 2/3%, तो उसको 7/6 कर देंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। जब आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो अब आपको बताते हैं कि कब आपको 100 मानना है, कब आपको फॉर्मूला लगाना है। ये चीज देखो, अगर डाटा कुछ इस तरह से फ्रैक्शन में, परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में दे दे, या ऐसा डाटा दे दे जो थोड़ा सा क्या है रेशियो में निकालना आसान हो जाता है, तो जिसका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, थोड़ा सा हमें पता है और आसानी तरीके से, इस तरह का डाटा अगर देता है 16 सही या इसका कोई मल्टीपल या कोई इस तरह का डाटा, तो आप क्या करना, वहां पर आप लगाना कौन सा मेथड, रेशियो मेथड, जिससे हमारा क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। क्यों? एज कंपेयर टू फॉर्मूला, सब जगह हम लोग कंपेयर लगाओगे, इससे फॉर्मूला से लगाओगे, तो इसके कंपेयर में फॉर्मूला से, अगर इससे फॉर्मूला से लगाने के लिए चले तो पता चलेगा क्वेश्चन आपका बनाने में जितना समय लगेगा उससे कई ऐसे सिंपल तरीके से लगेगा, कई गुना ज्यादा समय से लग जाएगा फॉर्मूला से। इसलिए कहेंगे फॉर्मूला का इस्तेमाल सब जगह नहीं करना, जहां करना होगा हम आपको जरूर गाइड करेंगे, जहां नहीं करना होगा वो भी गाइड करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे क्वेश्चनों को जब भी लगाना कैसे, रेशियो मेथड से। कैसे लिखोगे, रेशियो मेथड से। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, अब देखो यहां से देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है। अब हमें रखना क्या है, अगर कोई राशि है दो गो वाला, दो टर्म से सक्सीव परसेंट निकालते हैं, पहले कोई संख्या को x% बढ़ाओ, फिर उसको क्या करो y% बढ़ाओ। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब तुमको एक संख्या को सबसे पहले x% बढ़ाओगे, उसके बाद तुम फिर y% बढ़ाओगे, तो ऐसे जब 2 बार बढ़ाओगे ना, तो एक फॉर्मूला है आराम से, अगर 2 टर्म्स के बारे में बोलता है, 2 बार इंक्रीज करने के लिए बोलता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन देगा ना, 2 बार बढ़ाने के लिए इंक्रीज करके देगा या 3 बार करके देगा। अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा, क्योंकि आपको भी पता है, उस एग्जामिनर को भी पता है कि ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स देंगे तो बच्चा सॉल्व कर पाएगा नहीं। तो देखो
ज्यादा से ज्यादा आपको 2 बार देगा या 3, ज्यादा से ज्यादा 3 बार देगा, उससे भी ज्यादा हुआ 4, उससे तो ज्यादा देने वाला नहीं है। जब देगा तो देखा जाएगा, और देगा तो हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। और वैसे क्वेश्चनों को हम लोग लिए भी है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यही है कि अगर आपको कितना प्रतिशत का इंक्रीज हुआ है, कितना प्रतिशत का इंक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल आपको जो इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, डायरेक्ट आपको इफेक्ट बताएगा कितना प्रतिशत हो गया वो नहीं, तो यहां पर परसेंटेज जो चेंज देखने के लिए मिलेगा, परसेंटेज चेंज जो देखने के लिए मिलेगा कितना प्रतिशत का, तो आप यहां से देखना क्या करना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, अब बटे का 100 और कर देना परसेंटेज। बस बस इतना ही रखना यार, कि अगर 2 बार सक्सीव परसेंटेज का इस्तेमाल हुआ है, कि 2 बार इंक्रीज हुआ है या 2 बार डिक्रीज हुआ है, तो फॉर्मूला इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखो बस फॉर्मूला वही है, सिर्फ हमारा तरीका बदल जाएगा। देखो अगर ये प्लस में है तो प्लस में है तो रहने दो। अब आपको हम फॉर्मूला लगाते हैं, पहले किसी संख्या को 10% बढ़ाओ, फिर क्या करो 20% बढ़ाओ, तो बताओ ओवरऑल कितना बढ़ के देखने के लिए मिलेगा। देखो भाई अगर पहले 10% तो x के जगह कितना है 10, और y के जगह कितना है 20, प्लस x के जगह कितना है 10, और गुना कितना है 20, अब बटे क्या हो जाएगा 100, और ये आपका 100% हो जाएगा। आप बताओ यहां से, ये बताओ कितना हो गया, कहोगे सर ये हमारा हो जाएगा 10, 30 हो जाएगा, और 30 गुना कितना हो जाएगा 200, ये 0 से 0 कट गया, अब यहां से कटेगा तो बचेगा 2, यानी 2 यानी 32%। यानी ये जो 32% आया है, अगर यहां पर ये प्लस है तो समझ लेना इंक्रीज हुआ है, अगर ये माइनस है तो समझ लेना डिक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज यहां पर चेंज कितना मिला 32%। मतलब अगर किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाओगे फिर 20% बढ़ाओगे, तो आपको जो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा वो 32% का मिलेगा। कहोगे सर कैसे, अब एक बार ये तो फॉर्मूला से चेक हो गया, हमने यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला बताया है कि परसेंटेज चेंज जो देखने के लिए मिलेगा अगर 2 टाइम्स रहेगा, पहले 10% x% बढ़ाओ फिर y% बढ़ाओ, तो आपको कुछ नहीं करना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। अगर सिंपल डाटा है तो इस तरह से करके तुम निकल सकते हो। देखो भाई अगर हम इसको ऐसे करें रेशियो मेथड से, कोई राशि 10% बढ़ेगा, तो बताओ 10 की राशि 1 बढ़ेगा तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 1 बढ़ेगा तो 11 बटे कितना 10। अब ये जो संख्या प्राप्त हुआ फिर से इसको बढ़ाओ, जब बढ़ाओगे 20%, तो 20% को हम लोग क्या कहते हैं, 20% को हम लोग यही कहते हैं ना 1/5। अगर कोई संख्या 5 है तो उसमें 1 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 6, 6/5। अब इसको काटो, जब ये कटेगा तो कितना मर्तमें, कहोगे सर ये 5 और ये हमारा 3, तो 11 तिया 33, 5 5 25। यदि अब यहां से देखना, यदि कोई राशि 25 है तो 25 से कितना हो जाता है, कहोगे सर 33, कितना बढ़ा, कहोगे सर 8 बढ़ा, तो यही ना परसेंटेज इंक्रीज होता है, 8 बढ़ा है कितने पर, कहोगे सर 25 के ऊपर। और 1/25 कितना होता है, 1/25 4% होता है, और इसका 8 गुना तो 8 चौके 32%। आ गया, देखो तो फॉर्मूला से आसान हुआ या रेशियो मेथड से। अगर यहां पर रेशियो लगाओगे तो फंस जाओगे, लेकिन यहां जब रेशियो लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे तो आसान तरीके से बन जाएगा। तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे डाटा आसान है तो बस फॉर्मूला लगा दो, थोड़ा सा आ गया फ्रैक्शन में तो हम लोग क्या कर लेंगे, आपका रेशियो मेथड है वो है, और नहीं तो अपना एक 100 मानने वाला तरीका बहुत अच्छा है, उसी से हम लोग क्या करेंगे बना देंगे। लेकिन हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला का या फिर रेशियो मेथड का, दोनों का हमने क्या किया तरीका बता दिया है। देखो भाई अब यहां से देखना, अगर ध्यान से सुनना, अगर यहां पर प्लस आ रहा है तो समझ लेना ये इंक्रीज हुआ है, ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिक्रीज के बारे में, ठीक है, सक्सीव परसेंटेज डिक्रीज क्या है, आपको हमने यहां पर हर चीज आपको अच्छे तरीके से समझाया है और बताया है। देखो भाई सक्सीव परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, अब सबसे पहले ये समझो,
डिक्रीज ना, सक्सीव परसेंटेज डिक्रीज। डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब सक्सीव परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है ये चीज बस समझो। अब यहां से इसका कहने का मतलब है सक्सीव परसेंटेज डिक्रीज उसको कहते हैं जब कोई संख्या लगातार प्रतिशत से क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। जब ये सक्सीव परसेंटेज डिक्रीज उसी को कहते हैं जब लगातार कोई संख्या क्या हो रही है, घट रही है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सक्सीव परसेंटेज डिक्रीज। देखो भाई, जैसे कि कोई संख्या मान लेते हैं 100 है, हम इसका भी तरीका दो तीन बता देते हैं। एक 100 मान करके, एक रेशियो मान करके, एक आपका कैसे सदाबहार मेथड कौन सा है, एक फॉर्मूला लगा करके। तो अगर कोई संख्या आपको सबसे पहले क्या कहा जाए 10% घटा, फिर आपका 20% घटा, तो आप हमें बताइए कि ओवरऑल आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। देखो भाई, एकदम आसान सा तरीका है, फिर से 100 मान के मानते हैं, तो यहां से सक्सीव परसेंटेज डिक्रीज कहने का मतलब क्या है, लगातार क्रमागत रूप से कोई प्रतिशत कमी आ रही है, कमी आ रही है। तो पहले हमने 10% की कमी की, तो अगर हम पहले 10% की कमी करते हैं, तो यहां पर से 10% की कमी करते हैं, तो 100 की 10 कम करेंगे तो 10 कम जाएगा, तो हो कितना जाएगा, 90। अरे कितना हो जाएगा, 90। अब इस 90 जब प्राप्त हुआ है, अब 100 को 10% कम या 20% कम नहीं करेंगे, नहीं, जो हमें प्राप्त होता है सक्सीव का मतलब वही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्रमागत रूप से हमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करते जाना है। ठीक है, हो गया, हाँ जी। तो यहां से बताओ 90 हो गया, तो अब 90 को तुम क्या करोगे, 20% की कमी कर दोगे। तो 90 का 20% कितना होता है, कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 दूनी 18, 18 हमारा घट जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो तुम बताओ, अगर तुम इसमें 18 घटा दोगे, 90 में से 18 तुम घटा दोगे तो कितना बचेगा, कहोगे सर 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 7, यानी 72। बताओ ये संख्या बचा कितना, कहोगे 72। तो बताओ कोई संख्या पहले 100 था, 100 से हो गया 72, कितना कमा, कहोगे सर यहां पर 18 की 28 कम गया, कितना कमा, 28। तो आप बताओ कि इसमें कितना प्रतिशत की कमी दिखाई पड़ी है, कहोगे सर यहां पर जो हमें कमी दिखाई दिया है 28 कमा है। कोई संख्या पहले 100 था, 100 से हो गया 28, देखो सॉरी 72, कितना कमा है, 28। जो कमा है इसके बारे में पूछा है तो हमको ऊपर लिखना पड़ेगा और इसको 100%, इससे हमारा ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 28%। और ये 28% क्या होगा, हमारा 28% का डिक्रीज दिखाई पड़ रहा है। ये कम है ना, कम है ना, कम गया है। अगर कोई संख्या 100 से 100 से 72, कमा कितना है, 28, लेकिन इंक्रीज में बढ़ गया था। अगर प्लस लिख रहे हैं तो समझना इंक्रीज है, माइनस लिख रहे हैं तो इसका मतलब डिक्रीज है। तो टोटल कमा कितना, 28, और इसी 100 के 28 को हम लोग 28% कहते हैं। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वही अगर आपको बोला जाए कि कोई संख्या x% पहले कमा है, हम 2 बार सक्सीव के लिए फॉर्मूला बता रहे हैं। अब उसके बाद दूसरा जो है आपका y% कमा है, तो इसका जो परसेंटेज चेंज जो देखने के लिए मिलेगा, परसेंटेज चेंज जो देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, कहोगे सर यहां पर परसेंटेज चेंज मिलेगा उसी तरह से, क्या, माइनस का x माइनस का y, और माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा x इंटू वाई, अब बटे क्या हो जाएगा 100%।
कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। और इसको हम अच्छे तरीके से लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी माइनस कॉमन, सबसे माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे एक्स। तो देखो हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहां पर से जो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बचा, x प्लस वाई माइनस आपका एक्स वाई बटे 100। अब जो परसेंटेज चेंज डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा कितना, ये वाला, तो फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। इतना करने के बजाय आप बताओ, पहले 10%, पहले बताओ ये 10 है ये 20 है, अब डायरेक्ट बताओ x के जगह 10, y के जगह 20। अब बताओ माइनस है तो माइनस x इंटू वाई 10 गुना 20, अब बटे क्या होगा 100। ये तो माइनस में आएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि माइनस में है। तो आप हमें बताओ ये 30 आ गया, अंदर का बताओ कितना आएगा 2, और 30 में से 2 गया कितना बचेगा 28। तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है माइनस का 28%। अगर जैसे ही ये 28% माइनस में दिखा तो समझ लेना ये आपका 28% का डिक्रीज हुआ है, वो संख्या 28% घट जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आई है। तो हमने यहां पर आपको फॉर्मूला से भी बता दिया, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आपने हमें फॉर्मूला भी बता दिया, यहां पर ज्यादातर इस्तेमाल 2 ही अंक का होता है, तो इसलिए हम आपको 2 अंक का ही हम लोग बताए हैं। अब आपको बताते हैं थोड़ा सा आगे कि इसको हम लोग रेशियो से कैसे सॉल्व करेंगे। अब इनको भी रेशियो से सॉल्व करना है, चलो भाई देखो इसको हम लोग रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं, इन चीजों को देखो। पहले देखो एक छोटा जैसा डाटा पहले वाला ही ले लेते हैं। ऐसे कहते हैं कि किसी संख्या को सबसे पहले क्या करो, 33 सही 1/2% की कमी करो। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसे क्या करो, फिर उसे 16 सही 2/3% क्या कर दो, कमी कर दो। आप हमें बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे बनाओगे। तो इसे हमें कुछ नहीं सोचना, 33 सही 1/3% है, तो इसे हम लोग रेशियो में क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/3, कहा है कमी इसलिए कमी लिख दी है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अब बताओ इसमें आपका क्या होगा, कमी बोला है तो कमी लिख देंगे, कितना कमी करना है, कहोगे सर इसका 1 यानी 6 -6/5 हो जाएगा। तो बताओ कोई संख्या पहले 3 थी, तो पहले उस संख्या में कमी करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, यानी जो भी संख्या रहेगा, अगर कोई संख्या 3 है तो 3 से 2 हो जाएगा, मतलब जो भी संख्या है वह संख्या अपने आप का 2/3 हो जाएगा। अब जो संख्या प्राप्त होगा इसको क्या करना है, फिर से कमी करना है, तो 5 हम लोग क्या कर देंगे, ये 6 था तो 6 से 1 कम जाएगा 5, अब कटता है तो काट दो, कहोगे हाँ जी। तो यानी 5 ये कितना हो गया 9, अरे 5 कितना हो गया 9। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो आप हमें बताओ कि यह संख्या में कितना प्रतिशत की कमी देखने के लिए मिला है। पहले कोई संख्या प्राप्त था 9, 9 से कोई संख्या कितनी हो गई 5, कितना कमा, कहोगे सर 4 कमा। तो 4 कम गया है, तो बताओ हमें कि 1/4 कम गया है, तो 4 कमा है कितने पर 9 पर, और 1/9 यहां पर से लिख देना, ये कमी हुआ है। यहां पर देख लेना 5 की राशि में चाहिए कम गया है, 5 से 9 से कितना हो गया 5, अब यह 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9%, गुना कितना 4, तो 44 सही 4/9% होता है। तो 44 सही 4/9% की क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, कमी हुई है। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो हमने यहां पर आपको फॉर्मूला से भी बता दिया। अब यहां पर एक तरीका आएगा क्या, आपको तो ऐसे बार बार इंक्रीज एक साथ और डिक्रीज एक साथ देगा नहीं, आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी बोलेगा कि लगातार कोई संख्या क्या है, एक बार बढ़ा और एक बार घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, अब इस तरह का डाटा दे दे, तो अब क्या करोगे। तो इन क्वेश्चनों को आपको कैसे सॉल्व करना है ये चीज देखो, यानी साथ ही साथ इंक्रीज भी होता है और साथ ही साथ डिक्रीज भी होता है। जैसे अब ऐसे बोलेगा कि सबसे पहले किसी संख्या को 10% का डिक्रीज करो, अब डिक्रीज करने के बाद फिर आप उसको 20% बढ़ा दो।
अब उसके बाद या फिर अच्छा 2 ही अंक लेते हैं, ज्यादा हम लोग बड़ा नहीं करना चाहते हैं। अब उससे जैसे जैसे डाटा करना चाहो कर सकते हो। आपका एक तरीका है तो 100 मान के कहोगे हाँ जी। तो सबसे पहले तुम 10% की कमी करोगे तो 100 का 10 हो जाएगा, 10 कम जाएगा तो हो कितनी जाएगी 90। अब इसमें तुम हमेशा बताओ 20% की वृद्धि कर दोगे तो जब 90 का 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 18। अरे कितना हो जाएगा 18। तो यहां पर से देखना अगर ये 18 आया है तो जब इसमें 18 जोड़ोगे तो कितना हो गया 108। कितनी हो गई 108। तो बताओ ओवरऑल कितना वृद्धि देखने के लिए मिला है। जो संख्या पहले 10% की कमी फिर हमने 20% को बढ़ा दिया। ध्यान में रखना। अब हम आपको क्या बोल रहे हैं, एक साथ बोला है कि सबसे पहले जो संख्या पहले 10% की कमी करो फिर 20% की वृद्धि करो। तो अब यहां से देखना ओवरऑल हमको 8 का वृद्धि देख रहा है तो 8% का क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 8% का इंक्रीज हो गया है। तो आप हमें बताओ यहां से ध्यान से क्वेश्चन 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 यहां से। अब यहां से आप बताओ रेशियो मेथड से इसको कैसे करोगे। तो कहोगे सर इसको रेशियो मेथड से आप किसी भी तरीकों को अपना सकते हो, डाटा कैसा भी दे आप लगा सकते हो। रेशियो मेथड से बनाने के लिए अगर 10% की कमी हुई है तो -1/10। अगर कोई दंक संख्या 10 था तो उसमें एक कम जाएगा तो वो संख्या हो कितना जाएगा 9/10। हाँ या ना कहोगे हाँ जी। अब जो संख्या प्राप्त हुआ है उसे हम यहां लिख देते हैं रेशियो मेथड। ठीक है कहोगे हाँ जी। अब जो संख्या प्राप्त होगी इस संख्या को 20% बढ़ा दो। जैसे ही 20% बढ़ाओगे तो 20% कहने का मतलब होता है 1/5। यानी कोई संख्या 5 है तो वह 6 हो जाएगा। 6 बटे कितना हो गया 5। 6/5। जब कटता है तो काट दो। यहां से लिखो 2 और यहां से और सॉरी सॉरी हाँ 2 2 नहीं 3 और ये कितना हो जाएगा 5। तो बताओ 9 तिया 27 5 पचे 25। तो बताओ अगर कोई राशि 25 है तो 25 से 27 हो गया बढ़ा कितना कहोगे 2। कितना के ऊपर 25 के ऊपर 2/25। और हमें पता है कि 1/25 4% होता है उसका 2 गुना है तो कितना हो गया 8%। 8% देखो इंक्रीज हुआ। कहोगे हाँ जी। कहोगे सर अब यहां पर इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखो भाई। अब इसमें अगर हमें फॉर्मूला निकालने के लिए कहा जाए तो फॉर्मूला से भी इसको बना सकते हो। सिर्फ आप यहां से ध्यान देना। ध्यान देना है हमें दिया है सबसे पहले माइनस का 10% और प्लस का 20%। हाँ ना या ना कहोगे हाँ जी। फॉर्मूला हमारा वही है। परसेंटेज चेंज जो हमको देखने के लिए मिलेगा वो क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। और जहां जहां x है उसके जगह क्या लिखोगे यहां पर देखना x के जगह माइनस का 10 है तो यहां पर लिखो माइनस का 10। उसके बाद y के जगह प्लस है तो 20 है तो 20 रहने दो। x के जगह अगर -10 लिखोगे और प्लस यहां पर 20 लिखोगे तो माइनस नहीं आएगा ना कहोगे हाँ जी। तो ये माइनस के हो जाएगा 20 गुना 10 यानी 10 गुना 20। अब बटे का क्या हो जाएगा 100। अब आपको हम डायरेक्ट करके बताते हैं। देखो ये हमारा 0 से 0 कट गया बचा कितना 2। अब बताओ ये बताओ माइनस का 10 और 20 कितना हो गया कहोगे सर यहाँ पर यहाँ 10 बचेगा और 10 माइनस कितना हो जाएगा ये 2 बचेगा ना कहोगे हाँ जी। ये परसेंटेज हो गया। देखो तो परसेंटेज चेंज यहाँ पर प्लस में आया ना। तो परसेंटेज चेंज जो हमारा देखने के लिए मिला यानी वो संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि या कमी देखने के लिए मिला कितना 8% का। अगर ये प्लस में 8 आता है अब यहां से देखना ये माइनस प्लस है। ध्यान से सुनना। अगर हमारे ये प्लस में आता है तो समझ लेना ये इंक्रीमेंट हुआ है इंक्रीज हुआ है। अगर ये हमारा माइनस का 8 आता तो समझ लेना ये हमारा डिक्रीज हुआ होता। समझे हो गया। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज के क्लास में हमने सक्सीव के बारे में अच्छे तरीके से समझा और बनाया भी। तो कल के क्लास में देखेंगे इससे आगे। तो चलिए आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। जाते जाते फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं
यदि आप हमारे इस प्लेलिस्ट को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो या फॉलो नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम या फिर अराताई से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।